नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। द सूत्र अब तक आपको इंदौर में कोचिंग और स्कूलों की साठगांठ और मिली भगत की 2 सीरीज दिखा चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये डमी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर ये स्कूल वाले और कोचिंग वाले सालाना कितना कमा रहे हैं, और ये रकम हजारों या लाखों में नहीं है बल्कि करोड़ों में है। और करोड़ भी 1, 2 या 10 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पूरा खेल है। इसमें इंदौर शहर के 20 से ज्यादा कोचिंग संस्थान ही अकेले 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, जबकि स्कूलों के हिस्से में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फीस के नाम पर पहुंच रही है। इसी पैसे के दम पर इन स्कूल वालों और कोचिंग वालों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड के अफसरों को भी कुछ नहीं समझते। द सूत्र के स्टिंग में कुछ स्कूल और कोचिंग वालों ने तो यहां तक खुलासा किया कि एलन और रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई की टीम छापे मारती है, लेकिन फिर भी ये स्कूल वाले सुधरने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये लोग पैसे के दम पर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। द सूत्र ने जब इन कोचिंग वालों और स्कूल वालों का भंडाफोड़ किया तो हमारे पास इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में पेरेंट्स, छात्रों, यहाँ तक कि स्कूलों के प्रिंसिपल तक के फोन आने लगे। ये सभी नामी कोचिंग और बड़े स्कूलों की मनमानी और काली करतूतों का खुलासा करते हुए सबूत भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें बताया कि कब कब किस कोचिंग और स्कूल पर सीबीएसई के अफसरों का छापा पड़ा है, और फिर स्कूल और कोचिंग वालों ने उसे किस तरह से पैसों के दम पर मैनेज किया है। यहाँ तक कि कोचिंग और स्कूल वालों ने तो कुछ बड़े नेताओं से फोन तक करवाकर सीबीएसई की कार्रवाई रुकवाई है। अब आपको बताते हैं कि हमारे पास जिन पेरेंट्स के फोन आए उन्होंने अपना दर्द किस तरह बयां किया। पेरेंट्स का कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एलन, कल्पवृक्ष, कैटलाइजर, अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसी वजह से वो दूसरी कोचिंग क्लासेस में अपने बच्चों को भेजते हैं और स्कूल में रेगुलर एडमिशन करवाते हैं। लेकिन जब मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो डमी बच्चों के नंबर रेगुलर बच्चों से ज्यादा होते हैं। द सूत्र ने अपने स्टिंग में यह भी बताया था कि स्कूल वाले कैसे बच्चों के नंबरों तक का सौदा कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर स्कूल वालों के हाथ में ही हैं। इसीलिए जितने नंबर पेरेंट्स चाहते हैं डमी बच्चों को उतने नंबर मिल जाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा डमी एडमिशन किस स्कूल में होते हैं। एलन के सबसे ज्यादा बच्चे रैंकर्स इंटरनेशनल में ही डमी एडमिशन ले रहे हैं। इसके सबूत भी द सूत्र के हाथ लग चुके हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस साल 120 से ज्यादा डमी एडमिशन रैंकर्स स्कूल में हुए हैं। इन सबूतों से ये भी खुलासा हुआ है कि अगर किसी वजह से 11वीं का बच्चा मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षा नहीं दे पाता तो उसे इस हद तक सुविधा मुहैया कराई जाती है कि वो अकेला परीक्षा दे सकता है। अगर बच्चे के नंबर कम आए हैं तो पेरेंट्स के हिसाब से मार्कशीट भी बनाकर देने को ये स्कूल वाले तैयार हो जाते हैं। और तो और ये कुछ भी नहीं है, रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं उनका नाम भी स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस दिन सीबीएसई का नोटिस चेकिंग के लिए आता है उस दिन बच्चों को एलन कोचिंग से ही सीधे बसों में भरकर स्कूल बुला लिया जाता है। पिछले साल भी 200 से ज़्यादा बच्चों ने प्रैक्टिकल परीक्षा दी थी। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे डमी थे। यहाँ पर एडमिशन लेने वाले ज़्यादातर बच्चे तो सीधे 12वीं की परीक्षा देने ही सेंटर पर जाते हैं। उन्होंने तो आज तक स्कूल देखा भी नहीं है और उनका स्कूल कहाँ है उन्हें ये भी पता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इस डमी सिस्टम से सिर्फ पेरेंट्स परेशान हैं। द सूत्र की खबर के बाद हमारे पास शहर के अलग अलग स्कूलों के कई प्रिंसिपल्स और स्कूल मालिकों तक के कॉल आए। वो सभी इस डमी कल्चर से काफ़ी परेशान हैं। उनमें से एक डेजी डेल्स स्कूल की प्रिंसिपल अमिता भटनागर हैं। इनका कहना है कि हमारे स्कूल से हर साल 10वीं के बाद लगभग 30 टीसी निकल जाती हैं। ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर नर्सरी से एडमिशन लेने वाले बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं। हम उन्हें बचपन से अपने बच्चों की तरह दुलार करते हैं और आखिर में सबसे काबिल और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो टीसी लेकर चले जाते हैं।
हम जब बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो 11वीं से डमी बनना है। बच्चे 9वीं से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि अगले साल के बाद हम रहेंगे ही नहीं। 10वीं क्लास तक मेरे पास 80 तक के बच्चे थे और 11वीं में आते आते ही संख्या 25 से 30 रह जाती है। ये कहना है प्रिंसिपल का, क्योंकि बच्चों को परीक्षा नहीं देनी, प्रैक्टिकल नहीं करना, उन्हें भरोसा चाहिए होता है कि स्कूल उन्हें 11वीं में पास कर देगा। और ये डमी स्कूल अब तो इस कदर मनमानी पर उतारू हैं कि क्या ही बताएं। किसी छात्र का साल खराब हो जाए इससे भी इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पैसा चाहते हैं। डमी स्कूल की मनमानी और लापरवाही के चलते इस साल 12वीं की एक छात्रा अपनी परीक्षा नहीं दे पाई और उसका साल खराब हो गया। छात्रा का कहना है कि उसने प्रफुल्ल टॉकीज इंदौर के पीछे मौजूद एमपी बोर्ड के सरस्वती ज्ञान मंदिर में 11वीं तक रेगुलर पढ़ाई की, लेकिन वो स्कूल सिर्फ 8वीं तक था। इसके बाद 9वीं से आगे की उसकी पढ़ाई तो सरस्वती ज्ञान मंदिर में होती रही, लेकिन मार्कशीट उसे गांधीनगर के नवबोध स्कूल की दी जाती रही। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 12वीं में जब परीक्षा का वक्त आया तब छात्रा ने सरस्वती ज्ञान मंदिर के मैनेजमेंट से रोल नंबर मांगा। इसके बाद मैनेजमेंट पहले तो बहाना बनाता रहा कि जल्दी उसे रोल नंबर और एडमिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन अंत तक ऐसा नहीं हुआ और बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने फ़ोन भी बंद कर लिया। इसके चलते छात्रा अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाई। इसके बाद छात्रा ने स्कूल के खिलाफ लिखित में शिकायत डीईओ ऑफिस में भी की है, लेकिन अभी तक स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 30 से ज़्यादा स्कूलों की लिस्ट 10 सूत्र को खुद कोचिंग वालों ने दी थी। उन स्कूलों की माने तो सालाना अकेले 11वीं में ही औसत 100 बच्चे डमी में एडमिशन लेते हैं। ऐसे में इन 30 स्कूलों में सालाना 3000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। प्रति छात्र इन स्कूलों को लगभग 40,000 रुपए फीस मिलती है। ऐसे में इन 30 स्कूलों की ही सालाना कमाई लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी तब जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। अब समझते हैं कोचिंग और स्कूलों का करोड़ों का गणित कैसा है। स्कूलों के बच्चे एलन, कल्पवृक्ष, कैटलाइजर, अनअकैडमी और मेडीमैथ में पढ़ते हैं। वहां पर कम से कम एक बच्चे की जेई की फीस 1,40,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में अगर सिर्फ 3,000 बच्चों से ही कोचिंग वालों को सालाना मिली फीस की बात करें तो यह आंकड़ा 42 करोड़ रुपए के पार जाता है। शहर में एमपी बोर्ड और सीबीएसई के लगभग 100 डमी स्कूल चल रहे हैं। स्कूल संचालकों के मुताबिक हर स्कूल में हर साल लगभग 100 बच्चे डमी में एडमिशन लेते हैं, तो इन स्कूलों में सालाना 10,000 के करीब बच्चे डमी में पढ़ते हैं। ऐसे में हर बच्चे की फीस औसतन 40,000 रुपए है। उसके हिसाब से देखा जाए तो 40 करोड़ रुपए फीस बच्चों से वसूल की जा रही है। बता दें कि इन दिनों शहर में लगभग 20 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान बच्चों को जेई की पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो स्कूलों में सालाना डमी के रूप में एडमिशन लेने वाले 10,000 बच्चे इन्हीं कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। हर बच्चे से जेई की फीस के रूप में कोचिंग संस्थान कम से कम 1,40,000 रुपये वसूलता है। ऐसे में अगर 10,000 बच्चों की बात करें तो 140 करोड़ रुपए फीस होती है, जो कि एक कोचिंग संस्थान बच्चों के पेरेंट्स से वसूल रहे हैं। जबकि एमपी बोर्ड के अफसरों के मुताबिक इस साल इंदौर में 11वीं के 41,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। इसमें से अगर हम जेई के डमी एडमिशन लेने वाले बच्चों को 20% के आसपास माने तो भी 8,000 के करीब बच्चे तो एमपी बोर्ड के ही हैं। इसी तरह सीबीएसई के अफसरों के मुताबिक 11वीं में लगभग 20,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। ऐसे में 20% के हिसाब से लगभग 2,000 के करीब बच्चे हैं। ऐसे में कुल 10,000 बच्चे तो जेई के हैं। इसके अलावा पीएमटी, सीए, सीएस और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे अलग। तो आप खुद सोचिए, ये कोचिंग का कारोबार और स्कूलों के साथ इनकी ये मिली भगत आखिर कितनी बड़ी होगी, और ये कोचिंग संस्थान और ये स्कूल वाले मिल करके कितनी मोटी रकम पेरेंट्स से वसूल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डमी एडमिशन के नाम पर। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे सीनियर रिपोर्टर विश्वनाथ सिंह लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।